19 मार्च है, दिन गुरुवार का है। बड़ी महत्वपूर्ण खबर बनाने में हमारे चैनल को देरी हो गई है। स्वस्थ रहने के कारण कल मैं खबर आपको ये नहीं दिखा सका। कल ये 11:30 बजे ऑर्डर जारी हुआ है। 4 आईपीएस पदाधिकारी का तबादला हुआ है, लेकिन चर्चा में अवधेश दीक्षित साहब 2019 बैच के आईपीएस पदाधिकारी, और ऐसी चर्चा हो रही है जिसका जिक्र हमारा चैनल नहीं कर सकता है। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई जो इतनी लंबी छुट्टी पर वो चले गए, और आदेश में लिखा गया है, निजी कारण बताया गया है। मैंने बड़ा सोचा, बड़ा दिमाग लगाया और अपने तंत्र को जगाया पदाधिकारी के कि ये क्या हो रहा है सर। तो अपने अपने तरीके से कई बड़े बड़े पदाधिकारी ने पर्दे के पीछे कई तरह की चर्चाओं पर मुझे ध्यान दिलाया कि ये चर्चा है, ये चर्चा है, ये चर्चा है। एक चर्चा का हम जिक्र करते हैं। काव्या मिश्रा जो आईपीएस पदाधिकारी हैं, जो नौकरी आईपीएस की छोड़ चुकी है और उड़ीसा राज्य की रहने वाली है। संबलपुर जिला है उड़ीसा में, उसके 150-4-5 घंटा का एक रास्ता है, वहां की ये रहने वाली है। उनके पति हैं अवधेश दीक्षित साहब, 2019 बैच के आईपीएस पदाधिकारी। और मैंने पुलिस आईपीएस महकमे के अंदर तक की मैं बात विश्वास कीजिए तो 93 बैच के भी आईपीएस हैं, डीजी रैंक में है, और संभवतः वह केंद्र चले जाएंगे। जितेंद्र कुमार उत्तर प्रदेश इटावा बेनीपुर जिला के रहने वाले हैं, ईमानदार पदाधिकारी, कड़क, कुछ भी हो जाए स्वाभिमान से समझौता नहीं। जितेंद्र कुमार एक ऐसे आईपीएस पदाधिकारी हैं, मेरे अनुभव के हिसाब से ही बड़ा से बड़ा डीजीपी रहा, कोई आदेश निकालते रहा, लेकिन हर परिस्थिति में जितेंद्र कुमार जब सीआईडी में थे, एडीजी हेडक्वार्टर थे, अपने वसूलों पर, अपनी ईमानदारी पर और अपने निर्णय पर अडिग रहे। वह कभी नहीं बदले, भले उनके आदेश को पूर्व डीजीपी ने अपने पावर से बदल दिया। तो जितेंद्र कुमार की मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं? जितेंद्र कुमार आईपीएस की जो कार्यशैली है, जो उनका अनुभव है, जो उनका विचार है, वही आईपीएस जो है अवधेश दीक्षित साहब, इनसे मेल खाता है। मुझे पदाधिकारी ने कहा, स्वाभिमानी आईपीएस पदाधिकारी है। होली का दिन था, एक वीडियो इनका बड़ा तेजी से वायरल हो गया। लखीसराय जिला में अभी जो एसपी गई है, प्रेरणा कुमार नाम है, कुमारी हम बोलना चाहिए, महिला आईपीएस पदाधिकारी हैं, शादी उनके पति भी आईपीएस हैं, और उनके बारे में कभी कोई शिकायत नहीं है। उनको पोस्टिंग किया गया लखीसराय में, नौगछिया में एसपी, कहीं कोई शिकायत नहीं, बेहतर कार्यशैली 2018 बैच। अब लखीसराय जिला इन दिनों चर्चा में क्यों आता है? वहां 2 प्रभावशाली पदाधिकारी, तो मैं नहीं कह सकता हूं, मुंह से निकल गया, नेता, 2 प्रभावशाली नेता, राजनेता जो काफी प्रभाव में है, और बिहार की राजनीतिक में वह कुछ भी उलट पुलट कर सकते हैं। दोनों का नाम मैं नहीं लूंगा, आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी। मैं भय हो गया कि भाई इनके बात को मानना है। एक जदयू पार्टी से है, एक केंद्र में है, मोदी जी से भी, प्रधानमंत्री से भी करीबी संबंध की चर्चा है, गृह मंत्री से भी करीबी संबंध की चर्चा है, और एक बिहार की पॉलिटिक्स में है। 2 प्रभावशाली नेता जिसके कारण आईएएस और आईपीएस अधिकारी को लखीसराय जिले में क्या नौकरी करने में वह सहज महसूस कर रहे हैं। यह सच है, लेकिन कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। पॉलिटिकल प्रेशर। मैं महत्वपूर्ण बिंदु का जिक्र करता हूं जो ऑर्डर में लिखा है। मैंने ऐसा ऑर्डर बहुत कम पढ़ा अपने पत्रकारिता के जीवन में। एक बड़ा खुलासा मैं करूंगा, अपने जीवन में मैंने सिर्फ आईपीएस में, राज्य के आईपीएस के बारे में चर्चा पर खबर बनाया, लेकिन हमारे पास एक महत्वपूर्ण परवान हाथ लगेगा तो केंद्रीय जांच एजेंसी में तैनात एक वरीय पदाधिकारी के खिलाफ चर्चा के अनुसार हम खबर बनाएंगे, यदि महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं। नहीं तो आज तो जमाना है आईएएस आईपीएस का पत्रकार है, झूठा केस कर दो, इसके जो होगा हम देखेंगे। मतलब ऐसे पदाधिकारी हैं कि वह जो पत्रकार जिस विभाग से ताल्लुकात रखता है उसके पदाधिकारी को भी बुला के धमकाते हैं, इसको हटाओ, एफआईआर करो, ये करो।
चलिए सब फालतू सब बात है, लेकिन मैं खबर पढ़ जाता हूं। ऑर्डर में क्या लिखा है, 2/3/2026 से 5/8/2026 तक उपराजित अवकाश, लंबा अवकाश और निजीकरण दिखाया गया है। और उनके जगह पर साइबर अपराध अभियान में, अनुसंधान में और आर्थिक अपराध इकाई में तैनात वैभव शर्मा को वहां तैनाती कर दी गई लखीसराय में। ये ऑर्डर है 15 तारीख का ही। बड़ी बड़ी जांच एजेंसी जिनका काम है, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे ऐसे पदाधिकारी मेरे संपर्क में थे कि छोटी सी कोई पॉलिटिकल राजनीतिक गतिविधि होती थी तो जानकारी लेते थे। लेकिन आजकल तो जांच एजेंसी पर क्या सवाल आप उठाइएगा, क्या कर रही है आज की जांच एजेंसियां, मेरे दिमाग से समझ से परे है, गंभीर सवाल उठता है। तो वैभव शर्मा साहब का ऑर्डर निकला है 15 मार्च को ऑर्डर निकला है। और उसके बाद आप आ जाइए, कल 18 मार्च को 11:30 बजते बजते ये ऑर्डर की कॉपी हर व्हाट्सएप ग्रुप में चलने लगी। अजय कुमार पांडे 2012 बैच डीआईजी निगरानी एसोसिएशन ब्यूरो बिहार पटना को डीआईजी मद निषेध एनटीसीएफ में बिहार पटना में तैनात किया जाता है। नौगछिया एसपी 2018 बैच प्रेरणा कुमारी बेहतर कार्यशैली महिला में इनके बारे में काफी कुछ मालूम किया। भागलपुर से सटा जिला है, बहुत महिला है, एक पुलिस के नौकरी में रहते हुए पाक पदाधिकारी है और इनका सम्मान मैं करता हूं। लखीसराय में इनकी पोस्टिंग हुई है। यदि पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है तो कहना मुश्किल है कितना महीना वहां लखीसराय में रहेगी। लखीसराय अभी फिलहाल हर आईपीएस पदाधिकारी के लिए, आईएएस के लिए पर्दे के पीछे मुश्किल वाला पोस्ट है। अब आ जाइए, राजेश कुमार 2018 बैच है, 2016 बैच है, 18 नहीं 16 बैच है। ये मुख्यमंत्री के सुरक्षा में भी थे, ये मद निषेध में एसपी थे और वहां इन्हें नौगछिया एसपी बनाया गया है, ज्वाइन कर लिए हैं। प्रेरणा कुमारी भी वहां ज्वाइन कर ली। वहां मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, बेहतर तरीके से शांतिपूर्ण हो गया मुख्यमंत्री का यह यात्रा वाला कार्यक्रम। अवधेश दीक्षित 2019 बैच लखीसराय एसपी, कार्मिक 1 कोई काम नहीं है, कार्मिक 1 कार्मिक 2 बना दिया है। तो ये 4 आईपीएस पदाधिकारी का हुआ, फिर 2 डीएसपी का भी हुआ है। इसमें एक चीज और जिक्र हम करेंगे जो महत्वपूर्ण जिक्र है। अब आ जाइए, रामा कृष्णन, ये सीधी नियुक्ति है, पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम कटिहार से अनुमंडल पदाधिकारी 1 बाल पटना तैनात किया गया। आनंद कुमार सिंह पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं, इन्हें अनुमंडल पदाधिकारी 1 बाल में इनकी तैनाती थी और पुलिस उपाधीक्षक उच्च न्यायालय सुरक्षा पटना में तैनात किया गया। 2 डीएसपी का ऑर्डर निकाल दिया गया। ये जो सिस्टम चला रहा बिहार का, जो सिस्टम, जो पदाधिकारी ये सिस्टम चला रहे हैं, मैं गंभीर सवाल का खड़ा करता हूं। या केलगांव से एसडीपी हटाए गए, कल्याण आनंद, प्रशासनिक दृष्टिकोण से होली का महत्वपूर्ण पर्व, हमारे चैनल ने, नौरंगी की रिपोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी के साथ महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया। प्रशासनिक दृष्टिकोण से बदली हुई है, वहां किसी डीएसपी की पोस्टिंग नहीं की गई है। अभी तक इतने ये जो ऑर्डर निकल गए, हल्ला है यही कि अब जो नया मुख्यमंत्री बनेगा उसी के समय आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी की तैनाती होगी। अब ये बीच में जो ये ऑर्डर जारी हो गया, 4 आईपीएस का, 2 डीएसपी का तैनाती का हो गया, तो अब भी सरकार की जो चला रहे हैं बिहार सरकार को, उनको ध्यान देना हो। अभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है, अभी हटे नहीं है, राज्यसभा वो नहीं गए हैं। तो कहलगांव में अभी तक डीएसपी की तैनाती नहीं हुई है। आज एक पूजा है, ये कैसा कलयुग, घोर कलयुग है। राज्य सरकार नहीं देख रही है कि ईद है, परसों ईद है, पहली पूजा है, बाजार में भीड़ रहेगी और महत्वपूर्ण पोस्ट है कहलगांव, तैनाती नहीं है। क्या कर रही है जांच एजेंसियां? कोई रिपोर्ट दे रहा है कि ये बिहार में ऐसा हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये घोर लापरवाही है। भले अतिरिक्त तैनाती एडीजी है विधि व्यवस्था 1995 बैच पंकज कुमार दराज साहब, भागलपुर भी आए मुख्यमंत्री कार्यक्रम में, फिर मैं गया, मेरी तो मुलाकात नहीं हो पाई। पंकज दराज साहब की बेहतर कार्यशैली है, उन्होंने एक ऑर्डर भी जारी किया, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी है ईद को लेकर, रामनवमी को लेकर, महत्वपूर्ण पर्व है। और डीजीपी है विनय कुमार और मुख्य सचिव है पढ़ते अमृत।
तो ये पोस्टिंग जहां पदाधिकारी की तैनाती होनी चाहिए, वह महत्वपूर्ण पोस्ट किन परिस्थितियों में खाली है। और अवधेश दीक्षित साहब के बारे में पदाधिकारियों में चर्चा है कि उनकी पत्नी ने नौकरी छोड़ दिया। अब ये चर्चा है कि इतनी लंबी छुट्टी पर गए हैं, 5-5 महीना मान के आप चलिए 8 में आएंगे। मैं फिर से वो ऑर्डर आपको दिखाता हूं, मेरे चैनल पर भी वो ऑर्डर आप देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण ऑर्डर है। और किसी चैनल ने इस ऑर्डर को अभी तक प्रमुखता से इस खबर को नहीं दिखाया है। मेरी जानकारी के अनुसार 2-3-2026 से लेकर आ जाइए 5-8-2026 तक निजी कारणों का हवाला दिया गया है इस छुट्टी में। लेकिन कई तरह की चर्चा है। एक चर्चा यह भी है, किसी भी पदाधिकारी की हम प्रतिष्ठा का हनन नहीं करते हैं, कि क्या अवधेश दीक्षित साहब अपनी मेम साहब की तरह, काव्या मिश्रा की तरह क्या आईपीएस की नौकरी छोड़ देंगे। इतने आईपीएस पदाधिकारी जो बिहार में काम कर रहे थे, जिनकी बेहतर छवि थी, 20 आईपीएस पदाधिकारी लमसम केंद्र में अलग अलग एजेंसियों में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो बिहार में अब जो नया मुख्यमंत्री बनेगा, क्या आईएएस का बोलबाला बना रहेगा और आईपीएस पदाधिकारी को कार्य करने में क्या कहीं न कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लखीसराय जिले पर ध्यान दिया जाए, केंद्रीय जांच एजेंसी और सरकार ये ध्यान दे कि आखिर वहां कौन वह 2 प्रभावशाली नेता है जिसके इशारे पर तैनाती पोस्टिंग होती है। भले प्रेरणा कुमारी पाक साहब पदाधिकारी है, शिकायत नहीं है, लेकिन अब आगे क्या होगा, फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देंगे, सनसनी जानकारी, बिना किसी डर और भय से। अब हमारे चैनल पर बने रहिए। भागलपुर से दीपक नौरंगी।